हेलो स्टूडेंट, कक्षा छठी वाले विद्यार्थी देखेंगे। आज हम भूगोल चैप्टर कक्षा छठी का अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, भूगोल का अध्याय 5 है ना, भूगोल समाज विज्ञान का सब्जेक्ट है, उसका अध्याय 5 का हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इसकी हमने अध्याय 5 का एक वीडियो हमने, ठीक है, पार्ट 1 करके हमने डाला है। अध्याय 5 का पार्ट 1 करके एक वीडियो डाला है जिसमें हमने विभिन्न मानचित्रों के बारे में बताया था। ठीक है, तो मानचित्र क्या कहलाता है कि किसी भी बड़े भूभाग को एक छोटे समतल पटल पर वर्णित करना क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारा स्कूल है, ठीक है, हम अपने स्कूल के नक्शा को एक कागज पर ऐसे बना देते कि यहाँ पे कमरे हैं। जैसे आप देखते हैं मकान जब बनता है तो मकान का एक नक्शा बनाया जाता है। ठीक है, कि कौन सा किचन रूम कहाँ देना है, स्टोर रूम कहाँ देना है, ठीक है, और कमरे कहाँ निकालने रहते हैं, ऐसा एक नक्शा बनाया जाता है। तो उस नक्शे को जब एक कागज पर लिखकर बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ये मानचित्र टाइप का नाम दिया है ना। तो किसी भी मानचित्र किसी समतल पटल पर, ठीक है, किसी भी बड़े भूभाग का जो वर्णन दर्शाया जाता है वह कहलाता है मानचित्र कहलाता है। ठीक है, मानचित्र के घटक पूछा जाता है कि मानचित्र के घटक कितने प्रकार के होते हैं या कितने होते हैं। ठीक है, तो मानचित्र के जो घटक है वह 3 होते हैं। एक होता है दूरी, दूसरा होता है दिशा, तीसरा क्या होता है, प्रतीक। ठीक है, तो दूरी क्या कहलाता है, दूरी का मतलब होता है कि मान लो हमने स्कूल का नक्शा बना रहे हैं या घर का नक्शा बना रहे हैं तो हम कितनी मीटर की लंबाई हम इस ग्राफ में कितना, मान लो ये हमारा एक मकान का नक्शा बना रहा है तो मकान में हमने जो 500 मीटर जो आ रहा है वो हम इसमें नक्शे में बना रहे हैं 1 सेंटीमीटर। कितने बना रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। मतलब जो नक्शे की जो 1 सेंटीमीटर की जो लंबाई रहेगी वह हमारी जो जमीन के 500 मीटर की लंबाई के बराबर रहेगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, दूरी होती है कि जो हम जिसकी गणना कर रहे हैं, जिस क्षेत्र की गणना कर रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है और हम यहाँ जो मैप पे बना रहे हैं, जो पेपर पर जो चित्र बना रहे हैं उसकी लंबाई कितनी ले रहे हैं। मतलब एक जो पैमाना रहता है, पैमाना लेते हैं। ठीक है, पैमाना मतलब क्या होता है कि एक आंकड़ा, जैसे हमने जमीन का 500 मीटर जो भाग है वह इस चित्र में 1 सेंटीमीटर भाग के क्या है, बराबर। दूसरी आती है दिशा। दिशा आपने देखा होगा कि हमारे 4 दिशाएं होती है आपकी, ऊपर होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये होती है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो दिशाओं के आधार पर मानचित्र को तैयार किया जाता है कि उत्तर दिशा में कौन सी चीज रखनी है, ठीक है, किचन कहाँ बनाना है, ठीक है, लाइट बल्ब कहाँ देनी है, कमरे किस दिशा में देने हैं, ये दिशा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह आपने देखा होगा कि जब सड़कें बनती हैं तो आप देखते हैं मोड़ पर ऐसा सिंबल लिखा रहता है। ठीक है, ऐसा मोड़ का निशान बना रहेगा, ये ऐसा तो आपने देखा होगा ना। जब भी आपको प्रतीक चिन्ह देखते हैं, जब आप चौराहे पार करते हैं, जैसे 3 प्रकार की लाइट दिखती है, ठीक है, रेड, येलो और ग्रीन। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, प्रतीक को दर्शाती है। मतलब रेड मतलब रुकना है अभी, येलो मतलब चलने के लिए तैयार रहना, ग्रीन मतलब अभी निकल जाना है। तो ये क्या कहलाती है, प्रतीक चिन्ह। जैसे आप ये देखते हैं, आप डेंजर बना रहता है, जैसा भूत जैसा चिन्ह बना रहता है, भूत है ना, खम्भों पर देखा होता है, इसका मतलब होता है खतरा। क्या होता है, खतरा। तो ये क्या कहलाते हैं, मानचित्र जो बताए गए चित्र जो रहते हैं वह क्या कहलाते हैं, प्रतीक चिन्ह कहलाते हैं। जैसे हम मानचित्र बना रहे हैं, भारत का मैप देखा होगा है ना, भारत के मैप में आपने नदियों को देखा होगा, नदियां का बहाव अलग ही चित्र द्वारा बताया जाता है ना। रेल लाइन देखा होगा, मानचित्र में आप रेल लाइन को देखना ऐसा दिखाएंगे, बिल्कुल सीधे सीधे पटल सड़कों को दिखाएंगे ना, रेल लाइन को दिखाएंगे और डैश 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 करते हुए ये रेल लाइन दिखाएंगे, सड़क बताएंगे, ऐसे कुछ मार्ग की लंबाई होती है। आप देखेंगे जहां मैप में मंदिर होंगे तो मंदिरों को ऐसा दर्शाया गया होगा, ये मंदिर ऐसा झंडा बना रहेगा, ये मंदिर कहलाते हैं ना। तो ये कहाँ पर दर्शाए जाते हैं, मानचित्र पे। तो मानचित्र में, ठीक है, दर्शाए गए संकेतों को क्या कहा जाता है, प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। अब एक परिभाषा और पूछी जाती है, खाका क्या है, खाका। ठीक है, खाका दिख रहा आपको, खाका। तो पूछा जाता है खाका किसे कहते हैं। तो अभी आपने क्या पढ़ा है, मानचित्र। मानचित्र में क्या किया जाता है, बड़े भूभाग को छोटे में बदला जाता है। ठीक है, मतलब बड़े भूभाग को छोटे, मतलब ये छोटे नक्शे में दर्शाया जाता है। ठीक है,
मतलब वही स्कूल का नक्शा हो जाए, भारत देश का नक्शा हमने कितने मतलब भारत की मैप में बता दिया, ऐसे करके इस ब्लैक बोर्ड में मैप बना दिया, उसको दर्शा दिया कि कौन सी नदी कहाँ पे बहती है ना। तो हमने इतने बड़े भारत देश को एक छोटे से समतल पटल पर दे दिया या दर्शा दिया, तो उसको क्या कहेंगे हम, मानचित्र कहेंगे। अभी तो हमने बड़े भूभाग को छोटे समतल पटल पर, अब क्या होता है, भागा क्या कहलाता है, किसी छोटे क्षेत्र को बड़े भाग में या बड़े इसमें बड़े पैमाने पर खींचना या बनाना, ठीक है। एक छोटे से क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बनाना क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। मतलब हमारा एक छोटा सा मान लो हमारा मोबाइल है ना, अब इस मोबाइल के अंदर के पार्ट्स को हम बहुत बड़े रूप में, ठीक है, मोबाइल हमारा छोटा सा है ना, ये हमारा मोबाइल, अब मोबाइल को हम पूरे ब्लैक बोर्ड बना रहे कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है, कैसा है ना। तो छोटे पैमाने को, ठीक है, बड़े पैमाने के रूप में बनाना या बदलना क्या कहलाता है, खाका कहलाता है, ठीक है। तो अध्याय 5 की कुछ परिभाषा हमने देख ली है, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना और कॉपी में लिख लेना, ठीक है।